हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यानीर क्लासेस। एंशेंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशेंट लिटरेचर। ओके। भारतीय लिटरेचर जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो हिस्सों में। वन इज श्रुति एंड द अदर इज स्मृति। श्रुति का लिटरल मतलब है वो चीज़ जो हम सुनते हैं। एंशेंट टाइम्स में जो सबसे पहले लिटरेचर लिखा गया वो वेदास था, और वेदास को कभी भी लिखा नहीं गया था। वो जो जिन लोगों के पास ये नॉलेज था वो आगे पास ऑन करते थे अपने स्टूडेंट्स को, और वह वैसे ही इस नॉलेज को प्रिजर्व किया गया था। स्मृति जो है ऑन द अदर हैंड इज पोस्ट वैदिक लिटरेचर, जिसको रिमेंबर किया गया था और जिसको ज़्यादातर जो है वो रिटर्न फॉर्म में लिखा गया था। इसमें जो है पुराणास, जो 18 पुराण लिखे गए थे, दर्शन शास्त्र जिसमें 6 फिलोसफीज ऑफ हिंदुइज्म हैं, गीता और एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत, ये पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। जो बेसिकली आज हम चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो हम श्रुति में पढ़ेंगे, जो वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर में बेसिकली 4 वेदास के बारे में हम पढ़ते हैं। वैदिक लिटरेचर में 4 वेदास हैं: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद बेसिकली ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, पर इसको भी हम वेदों में ही इंक्लूड करते हैं। जो ये 3 वेद हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेद, ये जो है अर्ली वैदिक पीरियड में इनको लिखा गया था। इन्हीं वेदास के कुछ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट्स होते हैं जो इन वेदास को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और इनकी कुछ वेरियस सेक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं। ये जो एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं: ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद्स और संहितास। ब्राह्मणास जो हैं ये किसी भी वेदा का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमें बताते हैं। हर एक वेदा के कुछ ब्राह्मणास टेक्स्ट होते हैं जो हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताते हैं उस वेद के बारे में। अरण्यकाश का क्या मतलब है? अरण्यकाश का लिटरल मीनिंग जो है वो है फॉरेस्ट। तो हम इंडियन सोसाइटी में जब वर्ण आश्रम सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें एक आश्रम जो है वो वानप्रस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम के बाद में आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, उस आश्रम में हमें किस टाइप की टेक्स्ट पढ़नी है वो हमें अरण्यकाश में मिलेंगी। उसके बाद जो है उपनिषद्स। उपनिषद्स का लिटरल मतलब जो है वो है टू सिट नियर गुरु। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो नॉलेज गुरु जो है वो अपने शिष्यों को इम्पार्ट करता है वो हमें मिलती है उपनिषद्स में। उसके बाद संहिताज हैं। संहिताज में बेसिकली जो मंत्रास हैं, इन सारे वेदास में जितने भी मंत्रास या हाइम्स जो लिखी हुई हैं वो हमें संहिताज में मिलती हैं। ठीक है। वैदिक लिटरेचर में 2 चीजें और हैं: वेदांगा और उपवेदा। वेदांगा जो है ये वैदिक लिटरेचर की लास्ट जो है वो लास्ट में लिखी गई है, और उसके बाद उपवेदास भी हैं। उपवेदास बेसिकली जो हैं ये हैं अप्लाइड फॉर्म ऑफ वेदास, की वेदास को हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे, ये हमें उस चीज़ों के बारे में बताएंगे। 6 वेदांगास हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो 6 वेदांगास हैं बेसिकली ये हमें क्या बताती हैं, इसमें ये आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, पर ये जो 6 आपको ये याद रखना है कि 6 वेदांगास हैं, इनमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपको वेदास को पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, और उसमें व्याकरण में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें जो है संस्कृत व्याकरण को कैसे सीखेंगे, और कैसे हम जो है बेसिकली वेदास को कैसे अच्छी तरह से हम पढ़ सकें और समझ सकें, उसके लिए ये वेदांगास की रचना की गई है। उपवेदास में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो है अप्लाइड, कैसे हम वेदास को अप्लाई करेंगे। तो जैसे धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, जिसमें आपको जो है हेल्थ के बारे में या डिजीजेस के बारे में पता चलता है, और गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद में हमें म्यूजिक के बारे में जो है उसके रूल्स के बारे में हमें पता चलता है। वेदास को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सबसे जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना जो है अर्ली वैदिक पीरियड में 1500 बीसी में, लगभग 1500 बीसी में की गई थी। वेदा का मतलब है नॉलेज। ओके। अब ये अर्लीस्ट वेदा है, इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें इसमें 1028 हाइम्स जो हैं हमें मिलती हैं, जो वैदिक संस्कृत में लिखी गई हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत में लिखी गई हैं। ऋग्वेदा में बेसिकली है क्या?
उस टाइम पे जो जिस टाइप की वर्शिप थी, जिस टाइप की लोग वर्शिप करते थे, उसको इस वेदा में दिखाया गया है। तो उस टाइम पे लोग नेचर को वर्शिप करते थे। हायर वैल्यूज़ जो ह्यूमंस की हायर वैल्यूज़ हैं, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, इनके बारे में इसमें बताया गया है। और उस टाइम की सोसाइटी की क्या सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन थी, बेसिकली आर्यंस की क्या सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी, इनके बारे में हमें ऋग्वेद, आर्यंस के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें ऋग्वेदा से ही मिलती है। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वेदा के कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट मतलब जो उनको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही ऋग्वेदा के दो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, एक है कौशिटका और दूसरी है ऐत्रेय। ये अक्सर पेपरों में पूछी जाती हैं तो आपको याद रखनी है। ऋग्वेदा में टोटल 10 मंडल्स हैं। ठीक है, 10 मंडल्स इसमें हैं टोटल। और इसका जो 10th मंडल है ऋग्वेदा का, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि इंडियन सोसाइटी को कैसे 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमें 10th मंडल में पता चलता है। ठीक है, इतना काफी है ऋग्वेदा के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये सेकंड वेद है। यजुर का मतलब होता है सैक्रिफाइस। इसमें, इस वेदा में हमें जितने भी राइट्स, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने होते हैं अपने यज्ञ में। एंशियंट इंडिया में, वैदिक पीरियड में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञास किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब जो यज्ञ किए जाते थे, इनको कैसे परफॉर्म करना है, इनकी गाइडलाइंस हमें कहाँ मिलेंगी? यजुर्वेद में मिलेंगी। ठीक है। इसके जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तैत्रेयी और सतोपंथ। तैत्रेयी और सतोपंथ इसके ब्राह्मण टेक्स्ट हैं। ठीक है। जो थर्ड वेदा है वो साम वेदा है। साम वेदा को वेदा ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। ठीक है, वेदा ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। इसमें 16,000 रागास एंड रागनीस, जो हम म्यूजिक में राग पढ़ते हैं ना, तो 16,000 राग्स जो हैं वो इस सामवेद में दिए हुए हैं। और जो रूल्स हैं सिंगिंग के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? गंधर्व वेद से। गंधर्व वेद एक्चुअली एक उपवेद है किसका? सामवेद का। तो सिंगिंग के रिलेटेड हमें जितनी भी चीजें हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? सामवेद से। ठीक है। लास्ट वेद जो हम पढ़ेंगे आज वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद एक्चुअली, अथर्ववेद ये लेटर वैदिक क्रिएशन है। ठीक है। लेटर वैदिक टाइम्स में दो ऋषि हुआ करते थे, अथर्व और अंगीरा। ठीक है, इन दो ऋषियों ने मिलके इस वेद की रचना की है। इसमें 99 डिजीजेस की ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, डिजीजेस के ट्रीटमेंट के बारे में। और ये बताता है कि अगर आपको कोई भी मैजिक किसी ने कर दिया है, या फिर कोई भी जो मैजिकल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, उनको, उनसे कैसे दूर रहना है, उनसे कैसे आपको जो है सावधान रहना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें अथर्ववेद बताता है। इसके कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, जैसे तांडव, पंचविश और जयमनिया। ठीक है, ये थे हमारे आज का ये 4 वेदास कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए विद्यानीर के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।